नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के लगभग हर घर में विराजमान सबके लाडले लड्डू गोपाल की। तो चलिए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे लड्डू गोपाल की। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल ही क्यों कहा जाता है? क्यों उन्हें एक भगवान से ज़्यादा घर के सदस्य की तरह पाला जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे द्वापर युग और ब्रज की उन गलियों में जहां से शुरू हुई लड्डू गोपाल की यह अद्भुत और भावुक कर देने वाली कथा। यह कहानी शुरू होती है ब्रज के पास एक परम भक्त कुंभन दास जी से। कुंभन दास जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके पास श्री कृष्ण का एक बाल स्वरूप था। एक दिन कुंभन दास जी को किसी ज़रूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उन्होंने अपने छोटे बेटे रघुनंदन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं जा रहा हूँ, तू ठाकुर जी को भोग लगा देना। ध्यान रखना ठाकुर जी भूखे ना रहे। रघुनंदन छोटा और निष्पाप था। उसने लड्डू की थाली भगवान के आगे रखी और बोला, ठाकुर जी आओ और लड्डू खा लो। उसे लगा कि जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही भगवान भी खाएंगे, लेकिन मूर्ति हिली तक नहीं। जब बहुत देर तक भगवान ने भोग नहीं लगाया तो रघुनंदन की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगता है और अपनी मासूमियत से ज़िद करने लगता है। उसने रोते हुए कहा, ठाकुर जी, अगर आप नहीं खाओगे तो पिताजी मुझे डांटेंगे। क्या आप मुझसे नाराज़ हो? कृपया आकर लड्डू खा लो। रघुनंदन की यह निश्चल पुकार सुनकर साक्षात श्री कृष्ण को बाल रूप में प्रकट होना पड़ा। भगवान कृष्ण ने रघुनंदन के हाथ से सारे लड्डू खा लिए। जब कुंभन दास जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि थाली खाली है। उन्होंने रघुनंदन को भूख लगी होगी, उसने खा लिए होंगे, यह सोचा। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। कुंभन दास जी को एक दिन शक हुआ, रघुनंदन झूठ बोल रहा है, लड्डू वही खा रहा है, वो भोग नहीं लगा रहा है। एक दिन कुंभन दास जी ने छुप कर देखा। रघुनंदन ने जैसे ही पुकारा, कान्हा प्रकट हुए और अपने कोमल हाथों से लड्डू उठाकर खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो दौड़ कर आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस समय कान्हा के हाथ में एक लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह के पास था। वो इसी मुद्रा में वही स्थिर हो गए। चूँकि भगवान ने अपने भक्त के हाथ से लड्डू बड़े चाव से खाए थे और वो अपने बाल स्वरूप गोपाल में थे, तभी से उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु, आप आज से मेरे घर में मेरे बेटे की तरह लड्डू गोपाल बनकर ही रहेंगे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि लड्डू गोपाल को मूर्ति नहीं बल्कि घर का सबसे छोटा बच्चा माना जाता है। उन्हें सुबह जगाया जाता है, नहलाया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और समय समय पर भोग लगाया जाता है। भक्त उनके साथ खेलते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे प्यारे लड्डू गोपाल के नाम की कहानी, क्यों उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। यह नाम प्रेम, भक्ति और एक बच्चे जैसी मासूमियत का प्रतीक है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या मेरे लड्डू गोपाल ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का आनंद उठाएं और जानिए भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।